कि सीता सचिव सहित दो भाई असृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी अकीन दंडवत हर्ष विसेखी। आपने रामायण में तो सुना ही होगा, जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे तो एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां पे उन्हें माँ गंगा जी को पार करना था। उस जगह का नाम है श्रृंगवेरपुर, जहां पर हमें देखने को मिलता है अजीबोगरीब प्राचीन स्थान। बताया जाता है कि विश्व पर अभी तक की खुदाई पर सबसे बड़ा तालाब श्रृंगवेरपुर में ही मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको श्रृंगवेरपुर जाना हो तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से 58 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ रोड में पड़ता है तथा प्रतापगढ़ से 63 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन रामचौरा रोड, जो कि महज 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं श्रृंगवेरपुर, जहाँ से राम, सीता और लक्ष्मण जी ने गंगा पार किया था कीवट के नाव में। तो गाइस वही ये प्लेस है जहाँ से सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने पार किया था गंगा नदी को। जब माता कैकेयी के कहने पर राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों ही वनवास के लिए जा रहे थे। तो माँ गंगा को पार करना जरूरी था, तब वह श्रृंगवेरपुर पहुँचे। इस गांव का नाम श्रृंगी ऋषि के नाम से पड़ा था। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह जब नदी पार करने के लिए आए, तब नाव वाले ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को नदी पार कराने से मना कर दिया। अब इस स्थिति में निषाद राज खुद मौके पर पहुंचे और नदी पार कराने के बजाय राम जी के सामने एक शर्त रख दी। निषाद राज ने कहा यदि वह उनसे अपने पैर धुलवा लेते हैं तो वह उन्हें नदी पार करा देंगे। भगवान राम इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। निषाद राज ने उनके पैर धोए और उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवा दिया। घाट से कुछ दूरी पर केपी सौंदरराजन और श्री के.एन. दीक्षित के निर्देश से 1975 में उत्खनन किया गया था कि निषाद राज का जो महल था इसी जगह पर था। इसी की खोज में यहाँ पर उत्खनन किया गया है। जब हम उत्खनन स्थान पर पहुँचे तो हमें श्री कृपालु महिला विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर कामना शुक्ला और शिव शंकर मिले, जिन्होंने हमें उत्खनन के बारे में कुछ जानकारी दी। ये यहाँ का भारत का सबसे प्राचीन पुरास्थल है। इसकी खुदाई 1997-8 में होती है। यहाँ का खुदाई के आधार पर जो 2 साक्ष्य मिले हैं, एक उत्तर साइड में, एक दक्षिण साइड में। उत्तर साइड में एक कुंड मिलता है, जिस कुंड में वो लोग हो सकता है कि पानी पीने के लिए यूज करते हों। जस्ट उसके बगल में एक स्नानागार मिलता है। स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर साइड से सीढ़ी बनी थी और दक्षिण साइड में एक नाली थी। हो सकता है जो पानी यूज करने के बाद वो पानी जाता। अब इसमें पानी कहाँ से आता था ये थोड़ा विवादित है। विवादित इसलिए है कि जो खुदाई के साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ नाली बनी थी, गंगा से पानी आता था कि नहीं आता था। हो सकता है कि बारिश की वजह से वो आने का सोर्स जो रहा होगा वो बढ़ गया होगा। ठीक है, अभी ये इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। तो ये जो स्थल है, गंगा का प्रवाह इसके दक्षिण हिस्से में ही था कि तब गंगा का प्रवाह किधर किसी और तरफ था? नहीं, इसका प्रवाह जो था दक्षिण दिशा में था। ठीक है, मतलब गंगा पूर्वत ही बहती जैसे हाँ, जैसे अभी बह रही है वैसे ही बह रही थी। हाँ, ये पूरा तालाब रहा होगा पर ये पूरा तालाब, ये सर तालाब है। ये भारत में अब तक जितनी खुदाई हुई है सबसे बड़ा तालाब ये। सबसे बड़ा तालाब ये। इसका सेकंड, इसके बाद जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1921 में, ठीक है, उसका जो विशाल स्नान कुंड मिला था उससे भी बड़ा ये है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई 17 कुछ 22 17 गुणे 22 करके थी। ठीक है, इसकी चौड़ाई लंबाई सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अनुमान के आधार आप देख सकते हैं, वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 17 फुट से काफी लंबा है। यहाँ की विशेषता और एक रही है पीने का पानी। और यहाँ की विशेषता हम लोग आजकल आरओ यूज करते हैं। हाँ जी। यहाँ वो भी सिस्टम था पूरे पानी को शुद्ध करने के लिए। पूरे भारतवर्ष में यहाँ का जितना पानी मशीनीकरण था, टेक्नोलॉजी इतनी अब जैसे अब इतना समझ सकती है कि
कि यहाँ का पानी इतना शुद्ध था उस ज़माने में, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले इतना शुद्ध था कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो राखी गढ़ी हरियाणा में है, वहाँ पर अपने विशिष्ट जल के लिए वो जाना जाता था। वहाँ से भी ये इतना शुद्ध पानी यहाँ मिलता था पीने के लिए। ईंटे का देखिए आकार, कोई शेप नहीं है, लगता है कि वैसे तोड़ तोड़ के बनाया गया है, कोई शेप नहीं, शेप नहीं रहा बिल्कुल कुछ। हाँ, ये जैसे ईंटे देखिए। अच्छा, ये जो ये देख रहे हैं जो अभी, ये पूरी पुरानी है ना? हाँ, ये पुरानी है, ये तो 100% है कि ये पुरानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये हो सकता है पत्थर की हो, क्योंकि अब मिट्टी उट्टी जो है, मिट्टी की आप देखते हैं लोना टाइप पकड़ लेता है। हाँ जी, हाँ जी। कितना भी आप पकाइए, चाहे कितना भी प्योर कोयला जो होता है, कोयले की जो 3 किस्में होती हैं कि, तो उनसे हमें लगता है कि हाँ, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पायराइट से, तो उनसे हमें लगता है कि ये ज़्यादा, चूँकि तब की ईंटें अभी देखिए, अभी ये लग रहा है कि बहुत ठोस है। और ये जो ऊपर जो लगी हुई है, ये अभी न्यू है। हाँ, ये तो अभी आपको ये लग तो रहा इसको होगा कि संरक्षित करने के लिए ना? करने का संरक्षित प्रयास करने किया के लिए। जा रहा है अभी। कि जो आजकल चीजें हैं, ये जो भारत की विरासत है, ये संरक्षित रहे। संरक्षित रहे। एक्चुअल में देखा जाए ये पुरानी जो ईंटें थी, ये नीचे वाली हैं। हाँ, तो मोस्टली बोला जाता है कि ये पूरा तालाब था, और जो जानकार थे, जो शिक्षक थे, तो उन्होंने बताया कि ये पूरा तालाब था, और दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं उनमें से सबसे बड़ा जो तालाब था यही है ना भाई? हाँ, इंडिया में जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेस हुए और जितने भी जो उत्खनन हुए हैं, उसमें आज तक का जो सबसे बड़ा तालाब है वो यही है। इसके बाद का जो तालाब है वो मोहनजोदारो का जो हमको मिला है, जिसको कहते हैं विशाल स्नानागार, वो इससे छोटा तालाब है, ये सबसे बड़ा तालाब है। और यहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन का सिस्टम था, और बहुत ही अच्छा पानी यहाँ पे जो है मिलता था। उस समय का जो सबसे प्योरेस्ट वाटर यहीं मिलता था। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी उस टाइम। यहाँ के जो वाटर का सोर्स है वो बगल गंगा जी है। गंगा जी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा पानी रहता है। और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब कोई कल कारखाने नहीं थे, तब और शुद्ध पानी रहता था। लेकिन उसको बाढ़ के समय, बरसात के समय प्योरीफाई करके पीने के लिए ये टेक्नोलॉजी थी, जहाँ पे स्नानागार भी है, नहाने का भी है, प्योर वाटर के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने गेस किया है। ये उनकी लॉजिकल रीजनिंग है कि यहाँ पे पानी पीने का इकट्ठा होता था, यहाँ पे वो लोग स्नान करते थे, नालियों द्वारा फिर वो पानी आ जाता था वो तालाब में। तो यहाँ आगे भी कुछ है ना? हाँ, वहीं पे प्योरीफाई वहाँ किया जाता है। प्योरीफाइड वहाँ भी चलते हैं फिर अपन ना? प्योरीफाइड वाटर वहीं स्टोर होता था, वो जो गोल गोल कुंड है। हाँ। उसके बाद जो है वो स्नानागार है, वहाँ पे सेकंड लेवल पे उसको यूज करते थे नहा धो के। फिर जब नहा धो के भी वो गंदा हो जाता था, तो पूरा डर्टी वाटर इसमें आ जाता था। इट्स काइंड ऑफ पॉन्ड। ओके। सो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं जहाँ पे प्योरीफाई किया जाता था पानी को, तो हम लोग वहाँ चलते हैं सीधा। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि ये कुआं हो, और हम लोग उस जगह पे आए हैं जहाँ पे बोलते हैं कि पानी को प्यूरिफाई किया जाता था, मतलब शुद्ध किया जाता था, पीने लायक बनाया जाता था। एंड ये जो एरिया देख रहे हैं जस्ट इसके बाजू में गंगा जी आती हैं, और कहा जाता है कि सीधा पानी यहाँ पे आता था, यहाँ प्यूरिफाई किया जाता था, और जो पानी बचता था, जो वेस्ट जाता था, वो सीधे तालाब में चले जाता था। तो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं भगवान राम और राजा निषाद राज का जो बहुत बड़ी 108 मूर्ति बनी है। तो हम लोग वो वाले एरिया में आ गए हैं, एंड यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो ऊपर देख पा रहे हैं वहाँ पर, सो वो है भगवान राम और राजा निषाद राज की प्रतिमा जो बहुत बड़ी है। सो अभी ये पूरा काम चल रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा भी काम चल रहा है, और जिस टाइम ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही प्यारा बन रहा है और बहुत बड़े एरिया में बन रहा है। तो अभी आ गए हैं पीछे जो मूर्ति है, भैया किनकी मूर्ति है? ये राम भगवान और निषाद राजा था। हाँ, राम जो गंगा पार कराई तो निषाद राजा ने। हाँ,
राम भगवान को, हाँ। उसकी मूर्ति है। उनकी मूर्ति है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे पूरा पत्थर का काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? राजस्थान से आए। अच्छा, राजस्थान से हैं। ये पूरे पत्थर कहाँ से आए हुए हैं? ये पूरा पत्थर राजस्थान से आया है पूरा। अच्छा, पूरा जितना भी काम कर रहे हैं सभी राजस्थान से। आप लोग सभी राजस्थान से ही हैं? मतलब जितने पत्थर का काम होता है पूरा राजस्थान से ही आए हैं। बिल्कुल जी। और ये कौन सा पत्थर है? ये ग्रेनाइट है सर। अच्छा, पूरा ग्रेनाइट है। अच्छा, कब से काम चल रहा है भैया यहाँ पर पूरा? ये पूरा काम तो सर 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो गए, तो भी कितना अनुमानित है कि कब तक बन के तैयार हो जाएगा? करीब साल भर तो और लग जाएगी। साल भर और लग जाएगा। मूर्ति कितना? 15 करोड़ रुपए की तो मूर्ति आई है। 15 करोड़ में? ये 15 करोड़ की आई है। तो ये पत्थर की नहीं है, हाँ। मसाले की नहीं है, हाँ। अष्ट धातु की है ये। कौन सी? अष्ट धातु की है। जी। सोना चांदी तांबा हाँ। सारी सारी मिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए 15 करोड़ की है। और कितने फीट की है? ये 51 फीट की है। 51 फीट? मुझे लगे कि 108 फीट है। नहीं, ये नहीं का चबूतरा अलग है। ये चबूतरा मिला के 108 होगा। हाँ, थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा, इतना ही है। हाँ, मूर्ति। अच्छा, मूर्ति 108 से कम होगा, 108 लेकिन ये से जो कम है। मूर्ति है मूर्ति 51 फीट की है। ये निषाद राज और प्रभु श्री राम की मूर्ति है। दोनों जन इसमें एक दूसरे को जो है गले गले लगाते हुए यहाँ पर भेंट कर रहे हैं।